तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब भी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारे जितने भी सॉरी 10th क्लास बोल दी, हमारे जितने भी एनएम्स के बच्चे हैं, एन एम है ना, एनएम्स के जितने भी बच्चे हैं वो जल्दी से क्या करें, जुड़ जाए, है ना। जहां भी हो जल्दी जल्दी क्या करें, जुड़ जाओ, क्योंकि आपके लिए हम एक लेकर आए हैं। सिर्फ आज हम क्या करने वाले हैं, भूगोल का क्वेश्चन यानी ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे एनएम्स के बच्चे हैं, है ना, वो जुड़ जाए, और जो नहीं जुड़े हैं आप उन्हें भी जोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम ज्यादा दिन अब नहीं है और आपकी एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, अब ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है, तो हम अपनी तैयारी को क्या करेंगे, पूरी जोरों तोरों से क्या करना है। तो जितने हमारे बच्चे हैं जुड़ जाइए और चलते हैं हम लोग क्या करने, क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, वीडियो का अंत तक देखना, बिल्कुल बीच में मिस नहीं करना है ना। तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन किया है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 में से सुमेलित कर सही कूट का क्या करें, चयन कीजिए। बिग बैंग का सिद्धांत, यानी हमें सूची 1 और सूची 2 में क्या करना है, इसे चयन करना है। तो ऐसे चलते हैं। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिए थे, तो जॉर्ज लेमेंत्रे ने किए थे ना। उसके बाद से बी हमारा होगा, साम्य व्यवस्था का सिद्धांत किसने दिए थे, तो थॉमस गोल्ड एवं हार्बर्ट बर्डी ने दिए थे। दोलन का सिद्धांत किसने दिए थे, तो एलन सनडेज ने दिए थे। और सूर्य केंद्रित का सिद्धांत हमारे कॉपरनिकस ने किए थे। यानी इसका क्या हो जाएगा, 2 4 3 1। तो इसमें देखो ऑप्शन में 2 4 3 1 किसमें दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 28 दिन का समय लेता है, पृथ्वी, मंगल, शनि कि बुध। तो कौन सा ग्रह मतलब हमारी परिक्रमा करने में 28 दिन का समय लेता है, तो ये हमारा हो जाएगा बुध, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी। मंगल को हम क्या करते हैं, लाल ग्रह के भी नाम से जाना जाता है ना। उसके बाद से हमारा आ गया पृथ्वी, ये हमारा क्या है, सूर्य का वाहन भी इसे कहा जाता है, पृथ्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे 3 नंबर। सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, मंगल, बुध, शुक्र के ए बी एवं सी दोनों। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसका उपग्रह नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शुक्र, सॉरी मंगल, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, है ना। मंगल और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अब यहाँ पे हमारा है शुक्र, शुक्र को हम क्या कहते हैं, भोर का तारा भी कहा जाता है ना, और सांझ का भी तारा हमें किसी कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है, शनि, मंगल, पृथ्वी के अरुण। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो सौर मंडल के किस ग्रह में घनत्व सबसे अधिक है, तो ये हमारा पृथ्वी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, वरुण को कि अरुण को कि शनि को कि मंगल को। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, तो 5 नंबर आंसर बताइए आपका क्या होगा, तो वो अरुण को। ठीक है, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आ जाना, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा किया है कि सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को कि मंगल को कि शनि को कि बृहस्पति को। तो अभी हमने जस्ट आपको ऊपर ही बताया कि सांझ या भोर का तारा किसे कहा जाता है, हमारे शुक्र को कहा जाता है। मंगल को बता दिए कि मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, और सबसे बड़ा ग्रह अगर है तो वो हमारा सबसे बड़ा ग्रह किसका है, बृहस्पति का है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, वरुण। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। डी नंबर हमारा है वरुण, शनि एवं बुध। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो कौन हमारा आंतरिक ग्रहों में क्या है, शामिल है। आंतरिक ग्रह में हमारे कौन से शामिल है, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन को बताइए क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बताइए, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल, पृथ्वी, पृथ्वी बृहस्पति, शनि, शनि वरुण और मंगल बृहस्पति। तो क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य क्या होते हैं? हमारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। सौर मंडल के ग्रहों का आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम बताइए। तो सौर मंडल के ग्रहों का आकार में घटते हुए जो दृष्टि आती है उसका क्रम से बताना है। तो 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। घटता हुआ क्रम पूछ रहा है, तो घटते हुए क्रम से अगर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, उसके बाद से सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? बृहस्पति। यानी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? सी। ये बताओ फोबोस और डीमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह है? वरुण के कि मंगल के कि शनि के कि वरुण के? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फोबोस और डीमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? तो ये हमारे हो जाएंगे मंगल के। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं जिसका नाम है फोबोस और डीमोस। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपणयान का नाम क्या था? PSLV C11, GSLV Mark 3M-1, LVM-3M4, PSLV C25। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का नाम क्या था? LVM-3M4, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, चंद्रमा, टाइटेनिया, टाइटन। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमीड। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? मंगल, शनि, वरुण के वरुण, वरुण। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो 13 नंबर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया पूछा है तो ये हमारे मंगल ग्रह पर स्थित है। ओके, अब चलो हेली धूमकेतु के बारे में तो तुम लोग सुने होंगे। तो हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? हेली धूमकेतु 50 वर्ष, 80 वर्ष, 65 वर्ष, 76 वर्ष। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के बाद क्या होता है? हेली धूमकेतु दिखाई पड़ता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। यम प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता कब समाप्त की गई? 2007, 2006, 2009 कि 2008? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारे हो जाएगा 2006 में। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन ग्रीष्म अयतांक होता है? 21 मार्च, 22 दिसंबर कि 21 जून कि 23 सितंबर? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाए? 21 जून को क्या होता है? ग्रीष्म अयतांक होने लगता है। 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को कि 21 मार्च को कि 23 सितंबर को कि 22 दिसंबर को? तो दक्षिण गोलार्ध पूछा है, तो दक्षिण गोलार्ध में हमारा सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो हमारा बड़ा दिन कब होने लगता है? 22 दिसंबर से होने लगता है ना। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये तो हमने देख लिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। यानी 22 दिसंबर को क्या होता है? हमारा भारत में दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होने लगता है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है।
सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच में हो, सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीधे में ना हो, और पृथ्वी चंद्रमा एवं सूर्य के बीच में हो। तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण पूछा है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या होता है, आ जाता है ना, तब जाके क्या लग जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है ना। जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब क्या लग जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अन्य नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, की मकर रेखा पर, की कर्क रेखा पर? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधे पड़ती है? तो अब बताइए किस रेखा पर सीधे पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर, है ना। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 20 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 जून, 23 जून, की 21 मार्च? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए। तो ऑप्शन 22 दिसंबर से क्या हो जाता है, हमारा भारत में छोटा दिन होने लगता है। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है? 4 जून को, 21 जून को, 3 जून को, कि 21 दिसंबर को? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 3 जनवरी को हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति कहलाती है? परिभ्रमण गति, घूर्णन गति, दैनिक गति, की परिक्रमण गति? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर गति क्या कहलाती है? परिभ्रमण गति, की घूर्णन गति, की दैनिक गति, की परिक्रमण गति? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी परिक्रमण गति। क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है, गति करती है, मतलब क्या करती है, परिक्रमण कर रही है। तो ये हो जाएगा हमारा परिक्रमण गति। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन बताइए कि कौन सुमेलित कथन का चयन है? जैसे अवसर की स्थिति में 3 जनवरी होती है, जब पृथ्वी सूर्य की न्यूनतम दूरी पर हो तो उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति 21 जून को होती है, जब पृथ्वी सूर्य का अधिकतम दूरी पर हो तो उसे क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, था ऑप्शन हमारे सी हो जाएगा। क्योंकि इसमें असुमेलित हमें पूछा था, है ना। तो असुमेलित जैसे पूछा है, अपसौर की स्थिति 21 जून को होती है। ये हमारा क्या है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, 22 दिसंबर एवं 21 जून को, 31 मार्च और 21 जून को, 23 सितंबर और 21 जून को। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? 21 मार्च से 23 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? उत्तर से दक्षिण में, पश्चिम से पूर्व में, कि दक्षिण से उत्तर में, कि पश्चिम से पूर्व में, पूर्व से पश्चिम में? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से क्या घूमती है, पूर्व में घूमती है ना। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सॉरी, थोड़ा सा रुक जाओ। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया, कि लाप्लास ने दिया, कि हेवल ने दिया, कि एरी ने दिया? तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो ये आपने पढ़े होंगे, न्यूटन ने दिया था, है ना। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। युति और वियुक्ति की घटना कब होती है? पूर्णिमा में, क्या अमावस्या में, के भी दोनों, किन में से कोई नहीं?
27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्णिमा में भी होती है और अमावस्या, यानी दोनों में क्या होती है? हमारे युति वियुति की घटना होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर होता है? मेक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी की फंडी की खाड़ी। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? किस विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फंडी की खाड़ी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 नंबर, 1 डिग्री देशांतर की ओर तय करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है? 5 मिनट का, कि 8 मिनट का, कि 4 मिनट का, कि 6 मिनट का? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है? 4 मिनट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब ये हमने 30 क्वेश्चन क्या करे कर लिए। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 181, 360, कि 290, कि 300? डी नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होगा? तो डी नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी, यानी 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है? 360। तो इस तरह के सा हमने क्या किया? टोटल 30 क्वेश्चन किया है ना। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है।